ये मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान जो है गौ माता की रक्षा नहीं करते। मोदी जी तो एसी में बैठे, उन्हें क्या पता किसान क्या है और क्या करता है। किसान वास्तव में अपना हक मांग रहे हैं। किसान अगर राजनीति करने लगा तो मोदी की तो छुट्टी हो जाएगी। मोदी जी नहीं टिक पाएंगे यहाँ। मोदी जी तो फिर वापस गुजरात चले जाएंगे। तो किसान तो राजनीति करता ही नहीं है। 2022 आने वाले 2022 के चुनाव में ही पता लग जाएगा बीजेपी को। इसका रथ तो क्या, रथ के पहिए भी नहीं मिलने। इस वक्त मैं थाना क्षेत्र भोपा कगराला मुजफ्फरनगर में मैं मौजूद हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर के बड़ी बात कही है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने ओपन मैगजीन में किसानों को लेकर के कहा है कि जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं वो भोंडे प्रदर्शनकारी हैं और साथ ही साथ उन लोगों को जो है नॉलेज नहीं है खेती बाड़ी की, और जितने भी प्रदर्शनकारी बैठेंगे उनसे मोदी जी की छवि पर कोई दाग लगने वाला नहीं है। तो मेरे साथ कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं और उन्हीं की खेती की जमीन पर मैं इसलिए भी मौजूद हुआ हूं कि ये जान सके देश भी कि कितनी सच्चाई है मोदी जी के दावों में और कितनी सच्चाई है किसान नेताओं के दावों में। साजिद अली जी मेरे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, देश के प्रधानमंत्री ने भोंडा प्रदर्शनकारी आप लोगों को करार दिया है और ये भी करार दिया है कि आप लोगों को जो है खेती बाड़ी की कोई नॉलेज नहीं है। देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अब ये तो जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वही सच्चाई है। क्यों जी? ये तो जरूरी नहीं है। मैं जिला मुजफ्फरनगर के मोरना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ककराला गांव से हूँ। मेरा नाम साजिद अली है और भारतीय किसान यूनियन तोमर में मैं प्रदेश महासचिव के पद में भी हूँ। ऐसा है जी, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ मेरी 50 बीघे ज़मीन है और इसके अलावा और दूसरी और जगह भी हमारी ज़मीनें हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये तो सामने हमारा जो है गन्ना है। और एक चीज़ और है, ये मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान जो है गौ माता की रक्षा नहीं करते हैं। मैं अब मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ और हिंदुस्तान में तमाम हिंदू भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा घेर है, इस घेर में तकरीबन 10 गायें बंधी हुई हैं और एक मौके पे ये रेस्ट कर रही हैं ठंडी छांव में। ये ठंडी छांव में जो गायें हैं ये रेस्ट कर रही हैं और उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो बॉर्डर पे पड़े हैं, कोई 100 बीघे का किसान है, कोई 50 बीघे का किसान है, कोई 500 बीघे का भी किसान है। मोदी जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ किसान नहीं पड़े। अरे मोदी जी को क्या पता? मोदी जी तो एसी में बैठे, उन्हें क्या पता किसान क्या है और क्या करता है। ठीक है, क्योंकि मैं ये भी साजिद साहब जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया कि मुसलमान जो है गाय की रक्षा नहीं करता, मैं घेर में आपके चलना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है जो दावे लगातार किए जा रहे हैं वो कितने दावों में सच्चाई आप देखते हैं, क्योंकि लगातार जो है भोंडा प्रदर्शनकारी जो है किसानों को करार दे दिया गया है। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, ये जो मोदी जी ने बोंडा बताया है, क्या बता रहे हैं आप, ये गलत है। और देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये बौखला गए। अब एक बात बताओ, इन्होंने 3 कृषि काले कानून जो लगाए हैं, अब इन्हें वापस करने के लिए किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। बॉर्डर पे 8-10 महीनों से किसान पड़ा है। तो ये जान कैसे बचाएंगे? ये तो कुछ ना कुछ बकवासबाजी करके ही तो ये अपनी जान बचाएंगे। किसान नहीं है, ये वैसे ही पड़े हैं, ये है। आज इसी 3 काले कानूनों को लेकर और डीजल और पेट्रोल को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ककरौली थाना क्षेत्र ब्लॉक जानसठ के टंडेड़ा गांव में हमारी पंचायत है और हम वहीं जा रहे हैं और 10-15 ट्रैक्टरों के साथ हम वहाँ जा रहे हैं। कम से कम 7-8 हज़ार किसान इसमें वहाँ पहुँच रहे हैं। आपने मेरे से कहा कि मोदी जी का तो एक फंडा हो गया, वो तो बौखला गए हैं। मोदी जी इस टाइम बौखला गए हैं कि करें तो क्या करें, किसानों को कुछ भी बता रहे हैं। मैं आपको दिखाया, ये मेरा फार्म हाउस है, निजी गन्ना कोल्लू भी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा आगे चलिए। ये मेरा यहीं पे जहाँ मेरा गन्ना है वहीं पे मेरा गन्ना पहनने का कोल्लू भी है। जी,
क्योंकि ये भी दावा किया गया है कि जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, खासतौर पर गाजीपुर पर, सिंधु बॉर्डर पर जो हैं, उन्हें एक तो खेती बाड़ी की नॉलेज नहीं है, और ये भी प्रधानमंत्री जी ने अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि किसान जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। किसान अपना हक मांग रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं? किसान वास्तव में अपना हक मांग रहे हैं। किसान अगर राजनीति करने लगा तो मोदी की तो छुट्टी हो जाएगी। मोदी को कहाँ है? अगर किसान राजनीति में आ गया तो फिर मोदी जी नहीं टिक पाएंगे यहाँ। मोदी जी तो फिर वापस गुजरात चले जाएंगे। तो किसान तो राजनीति करता ही नहीं है। किसान तो एक बात बताओ, अपनी फसल का वाजिब दाम चाहता है, धरती का सीना चीर कर फसल उगाता है, रात में पानी चलाता है, सांप काट ले या और कोई, मेरा कहने का मतलब कुछ भी उसके साथ हादसा हो जाए, तो किसान राजनीति कहाँ कर रहा? किसान तो अपना पेट भर रहा, और पेट भरने नहीं दे रही है गवर्नमेंट। किसान का जो है पेट भरने नहीं दे रही है, क्योंकि किसानों को लेकर के राजनीति तेज है। 2022 में क्या किसानों का जो प्रदर्शन है वो भाजपा के रथ को रोक पाएगा? बिल्कुल रोक पाएगा। 2022 आने वाले 2022 के चुनाव में ही पता लग जाएगा बीजेपी को। इसका रथ तो क्या, रथ के पहिए भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि मोदी जी का तो दावा साफ तौर पर है ओपन मैगजीन में कि जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं उनसे मोदी जी की छवि पर कोई बाल बाका भी असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं, ये गलत है। अगर ऐसा ना होता तो ये रात दिन जो बीजेपी के कोई मंत्री, कोई नेता ये इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। फर्क तो इन लोगों को साफ नजर आ रहा। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले हैं। आज मुस्लिम और हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे आ गया तो तख्ता तो पलट होना ही होना है बीजेपी का। जो नफरत की राजनीति है उसे किसान रोक पाएंगे पूरी तरीके से, ये दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल रोक पाएंगे। रोक दी। तो आगे जो है किस तरीके से अपनी रणनीति को लेकर के चलेंगे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। 10 महीने से किसान लगातार मांग कर रहा है। वही बयान जो लगातार भाजपा के हर नेता दे रहे थे, वही अब देश के प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी पीछे नहीं हटेंगे तो किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है। आप लोग सब देख रहे हैं 10 महीने से किसान सड़कों पे है और बॉर्डर पे है। और जब तक ये 3 काले कृषि कानून वापस नहीं होते, चाहे 1 साल हो जाए, 1 साल तो हो ही गया, चाहे 2 साल हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसे पीछे हटा के ही हम तब जाके वहाँ से हटेंगे। जब तक ये काले कृषि कानून वापस नहीं होते हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं, कानून तो वापस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कानून को, किसानों का जो कानून है वो वापस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और जो देश के प्रधानमंत्री ने ओपन मैगजीन में खुल करके ये दावा किया कि भोंडा प्रदर्शनकारी हैं, किसानों को इसकी नॉलेज नहीं है खेती बाड़ी की, और मोदी जी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो किसान नेता साजिद अली जी मेरे साथ मौजूद थे, उन्हीं के खेत में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने बारीकी से हर चीज को समझाया भी और बताया भी। अब देश के प्रधानमंत्री देश को किस तरीके से गुमराह करने में कामयाब होंगे, या किसान नेता अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए कामयाब होंगे, ये आने वाला वक्त 2022 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को और सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बखूबी बता देगा।